एक बार की बात है, एक बजरंगपुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा हरिया रहता था। हरिया का कोई परिवार नहीं था। जब से ही वह इस गांव में रहता था, तब से ही वह अनाथ था। हरिया के पास संपत्ति के तौर पर केवल एक घर ही था और एक गाय थी। हरिया के पास खेती बाड़ी करने के लिए जमीन नहीं थी, जिस कारण हरिया जंगल में से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। हरिया रोज सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए निकल जाता था। आज मैंने समय रहते ढेर सारी लकड़ियां काट ली। अब इन लकड़ियों को जाकर बाजार में बेच आता हूँ। इससे जो पैसे आएंगे उन पैसों से मैं अपने घर का राशन खरीदूंगा। हरिया लकड़ियों का गट्ठर उठाकर अपने सर पर रखकर आगे बढ़ता है। अरे भगवान, आज इतनी गर्मी होने के कारण मेरा गला प्यास के कारण सूख गया और यहाँ आसपास कोई झील तालाब भी नहीं है। थोड़ी देर चलने के बाद हरिया की नजर एक झोंपड़ी पर पड़ती है। अरे, इतने घने जंगल में यह झोपड़ी यहाँ कैसे आई? यह झोपड़ी को तो मैंने पहली बार देखा। चलो अब मैं इस झोपड़ी के पास जाता हूँ। अगर कोई इस झोपड़ी में रहता होगा तो मैं उससे पानी मांग लूँगा। इतना कहकर हरिया उस झोंपड़ी की ओर बढ़ता है। कोई है जो मेरी आवाज़ सुन पा रहा है? अरे, कोई इस झोपड़ी में रहता है क्या? हरिया की आवाज़ सुनकर एक औरत बाहर आती है। क्या हुआ? आप मेरी झोंपड़ी के पास आकर क्यों आवाज़ लगा रहे हो? अरे, मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ी काटना मेरा काम है। मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काट कर जा रहा था, मगर मुझे बहुत तेज प्यास लगी। तो फिर मैंने विचार किया, अगर कोई इस झोपड़ी में रहता होगा तो उससे मैं पानी मांग लूँगा। अच्छा, तुम्हें पानी चाहिए? रुको, मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ। वो लड़की हरिया को पानी लाकर देती है। तुम इस जंगल में किसके साथ रहती हो? मैंने तुम्हारी झोपड़ी यहाँ पहली बार देखी। मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। कुछ समय पहले मैं जंगल में अपने दादाजी के साथ रहती थी, मगर दादाजी के जाने के बाद अब मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं। जब मैं 5 साल की थी, तब से ही मुझे मेरे माता पिता छोड़ चले। तब से मुझे मेरे दादाजी इस जंगल में इस झोंपड़ी में पाल रहे थे, मगर अब वो भी मुझे छोड़ गए। अब मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता? नहीं, मुझे इस जंगल में डर नहीं लगता। मुझे तो इस जंगल में रहने की आदत सी हो गई है। इस आधी आंख से आधा जीवन तो कट गया, थोड़ा सा जीवन बचा है, वो भी कट जाएगा। अब मेरे जीवन में देखने लायक बचा ही क्या है? माँ बाप बचपन में ही चले गए। दादाजी थे, वो भी मुझे छोड़ गए। मेरा जीवन भी ठीक तुम्हारे जीवन की तरह है। तुम्हारा भी कोई नहीं है इस दुनिया में और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और यह लकड़ियाँ काटकर इन्हें बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास केवल मेरे दादाजी थे, मगर वो भी अब मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। दादाजी को हमेशा यही चिंता सताती थी कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, जिस वजह से उन्होंने मेरी शादी के लिए 1-2 जगह बात भी की, मगर एक आंख ना होने के कारण किसी ने भी मुझसे शादी नहीं की। इस दुख से दादाजी मुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गए। इतने ही बीच में हरिया के मन में एक ख्याल आता है और वह कोमल से कहता है, तुमसे मुझे एक बात कहनी है, मगर वह बात कहने से मैं जरा डर रहा हूँ। ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? क्या कहा तुमने? अगर नहीं तो तुम मुझे मना भी कर सकती हो। इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के दुख और सुख को बांट सकते हैं। हम एक दूसरे के सहारे बनेंगे। लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आंख भी नहीं है और दूसरी आंख से भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम एक दूसरे के सहारे बनेंगे। मेरा पास के गांव में ही घर है, हम दोनों वहीं रहेंगे और मैं इन लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता हूँ। इससे हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे मंजूर है। फिर क्या, हरिया और कविता पास ही के गांव के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। देखो, यह है मेरा छोटा सा घर और मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया। पर तुम दुखी मत होना और यह बात याद रखना कि आज से तुम ही इस घर की मालकिन हो, तुम्हें ही सब देखना है। हरिया की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव निवासी हरिया के घर पर आते हैं। अरे ओ हरिया, हरिया दरवाजा तो खोल। आता हूँ काका। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है यह गांव वाले तुम्हें देखने आए होंगे। क्यों रे हरिया, मैं तो समझता था कि तू बड़ा भोला भाला है। मैं पूरे गांव में सबसे सीधा सच्चा आदमी तुझे ही समझता था, मगर तू तो सबसे अलग निकला। तूने तो शादी कर ली और हम गांव वालों को कानों कान खबर भी नहीं आने दी। हरिया काका, ये तो आपने बहुत गलत किया जो तुमने शादी तक की खबर भी ना दी। अरे मुझे तो बताने का मौका ही नहीं मिला और मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाता, तुम तो मेरे परिवार जैसे हो। वो सब तो ठीक है, नई दुल्हन से हमारी मुलाकात नहीं करवाओगे क्या, या तुम ही बोलते रहोगे? हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। कोमल, ओ कोमल, जरा देखो तुमसे मिलने बाहर कौन आया है। कोमल को देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। हरिया काका, इसकी आंख किसने फोड़ दी? तुमने लड़की ठीक से नहीं देखी थी क्या? अरे हरिया, जब तुझे इतना ही शादी का भूत सवार था तो मुझसे कह देता। अंधी लड़की से बेहतर जमींदार के घर पर जो नौकरानी काम करती है, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवा देता। यह अंधी लड़की से तो वह कहीं ज्यादा सुंदर है। इसे दिखाई नहीं देने के अलावा मुझे लगता है कुछ सुनाई भी नहीं देता, जो इतनी बुराइयां सुनने के बाद भी यहाँ खड़ी है, अंधी कहीं की। हरिया काका, इतने दिन तक लड़की ढूंढने के बाद तुम्हें यही लड़की मिली थी क्या शादी करने के लिए? ठीक है, मेरी पत्नी अंधी है और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन को देखने का। लो देख लिया। पता नहीं ये दुल्हन को देखने के बाद आज का दिन हमारा कैसा जाएगा। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो? जाओ जाओ मेरे घर से। अगर पत्नी जरा सी सुंदर होती तो पता नहीं क्या करते। चलो, हमें ही इसे देखने का शौक चढ़ा था। चलो अब जाओ मेरे घर से, यहाँ से निकलो। इस तरह कविता का पूरा गांव मजाक उड़ाता है। अरे सुनते हो जी, अरे तुम उठ गए, अब जाकर नहा लीजिए। तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें मैं खाना बना कर दूंगी, ठीक है? भाग्यवान, नदी से पानी मैं लेकर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, पानी तो मैं ही लेकर आऊंगी, आप केवल नहाकर तैयार हो जाओ। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर कोमल अपने घर से पानी भरने के लिए नदी की ओर निकल जाती है। अरे देखो देखो, अपने गांव की नई नवेली दुल्हन को देखो, आ रही है महारानी। आने दो, आज तो इसे अच्छे से बताती हूँ, अगली बार नदी में पानी भरने का सोचेगी भी नहीं। जरा देख कर आना, मेरा मटका रखा है वहाँ, उसमें पैर मत लगा देना। क्या बिमला, तुम कहना क्या चाहती हो? इसे दिखता तो है नहीं, ये अंधी है क्या? अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो सच में अंधी है। अरे मैं वही सोचूं कि हरिया काका ने ये अंधी को पानी भरने के लिए आने कैसे दिया, अगर दिखाई ना देते हुए नदी में गिर गई। अरे विमला बहन, ये अंधी को एक फायदा जरूर है। कैसा फायदा? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जो काजल हमें 1 महीना चलता है, वो इस अंधी को कम से कम 2 महीना तो चलता ही होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वह सभी कोमल का बहुत मजाक उड़ाती हैं और कोमल वहाँ से घर आने लगती है। अरे भाग्यवान, तुम पानी भरकर आ गई।
हरिया की नजर वहाँ मटके पर पड़ती है जिसे खाली देखकर हरिया कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हारा मटका तो खाली है, तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई? कोमल बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? मेरी बात का जवाब तो दो। मैं पानी भरने नदी के किनारे गई तो गांव की औरतों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और मुझे अंधी कहकर चिढ़ाया। उनकी इतनी हिम्मत, नदी किनारे तुम्हारी बेइज्जती, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम दुखी मत हो भाग्यवान, मैंने तो सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे पता थोड़ी ना था कि यह गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे जो किसी की मजबूरी ना समझते हुए उसी का ही मजाक उड़ाएंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है जो मैं अभी भोग रही हूँ। नहीं भाग्यवान, अब से हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को ही छोड़ देंगे। हम शहर जाएंगे, वहीं मुझे कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा भाग्यवान, वहाँ हम चैन की सांस ले पाएंगे। फिर यहाँ घर बार का क्या होगा और अपनी गायें, उसका ख्याल कौन रखेगा? तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान, मेरा एक करीबी मित्र है जो अपनी गाय को ले जाएगा। चलो, जो जो जरूरी सामान है उसे एक पोटली में बांध लो, हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। रात के समय हरिया और कोमल पोटली सर पर रखकर गांव से बाहर जाने लगते हैं। अचानक से हरिया और कोमल को एक भूतिया बंदर दिखाई देता है। अरे अरे बाप रे बाप, हम तो आज मारे गए। आप कौन हो? मैं एक भूत हूँ। क्या भूत? हाँ, मैं भूतों की प्रजाति का सबसे बड़ा भूत हूँ। तुम हरिया और तुम्हारी पत्नी कोमल इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें हम दोनों के नाम कैसे पता है? मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैं भूतों की प्रजाति का सबसे बड़ा भूत हूँ। जो मुझे रात में मिलता है मैं उसे मनचाहा वरदान देता हूँ। क्या तुम हमें वरदान दोगे? मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है? अरे भाग्यवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस भूत से मैं क्या वरदान मांगूं। तुम्हारे मन में कुछ विचार हो तो बताओ। हम धन मांग लेते हैं, हमारे पास बहुत सारा धन होगा तो कोई गांव वाला हमारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। नहीं भाग्यवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं इस भूत से तुम्हारी आंख मांग लेता हूँ जिससे तुम्हें कोई नहीं सताएगा। मगर मेरी आंख आ जाने से अपनी गरीबी दूर थोड़ी ना होगी। अरे जरा जल्दी करो, मुझे और कहीं भी जाना है, जरा जल्दी मांगो वरदान। सोच लिया भूत जी, मेरी पत्नी की खोई हुई आंख वापस चाहिए। बंदर के भूत के जादू करते ही हरिया की पत्नी कोमल की आंख वापस आ गई और उसे सब कुछ अच्छे से दिखाई देने लगा। अरे भाग्यवान, तुम्हारी आंख वापस आ गई, इतनी खुशी की बात है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब मुझे सब साफ साफ और अच्छा दिख रहा है, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई, मुझे सब अच्छे से दिख रहा है। तुमने मेरी खुशी के लिए इस भूत से धन नहीं मांगा, तुमने मेरी आंख मांगी। नहीं भाग्यवान, मुझे धन से कहीं ज्यादा प्रिय तुम हो। हरिया और कोमल की खुशी देखकर बंदर का भूत बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, तुम दोनों कितने खुश लग रहे हो। तुम्हें खुशी देखकर मुझे एक वरदान देने की और इच्छा है। तुम दोनों अपने एक एक हाथ फैलाओ। बंदर के भूत के जादू करते ही हरिया और कोमल के हाथ में एक एक सोने की मोहर आ गई। अरे भाग्यवान, देखो सोने की मोहर कितनी चमक रही है। अब मैं चलता हूँ और तुम्हें यह गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, अपने गांव की ओर वापस लौट जाओ। भूत के कहते ही हरिया और कोमल खुशी खुशी अपने गांव की तरफ वापस लौट जाते हैं।